है ही, मतलब बाईपास ऑलरेडी निकला हुआ है, कनेक्टिविटी वाले रोड डले हुए हैं, तो डेवलप करने वाली तो कोई चीज वहाँ धरातल पे है ही। हम यहाँ से प्रधान हूँ पिपरा लैंड पुलिंग का मामला था, क्या आपका आगे की रणनीति? और चूंकि आप बोल रहे हैं चुनाव लड़ेंगे और मेरे सुनवाई नहीं होगी। हमारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए है कि जिस तरीके से लैंड पुलिंग योजना आई थी और सारे किसानों ने इसका विरोध किया था और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बगैर किसानों के सहमति के 1 इंच भी जमीन नहीं ली जाएगी, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि दो मुही सरकार है। वो किसानों से जब संवाद करते हैं तो उनको कहते हैं कि बगैर सहमति की जमीन नहीं ली जाएगी। जब वो अपने उद्योगपति मित्रों से जब बात करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि 1,22,000 एकड़ का हमारे पास लैंड बैंक उपलब्ध है। तो इसी सब बातों को लेकर के और मीडिया जगत के माध्यम से हमको पता लगा कि देवास में वो इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं। तो हम यहाँ बताना चाहते हैं कि देवास में 80 के दशक से जो उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे वो भी आज खाली पड़े हुए हैं। करीब करीब 10,000 बीघा जमीन जो औद्योगिक कंपनियों के पास में पड़ी हुई है वो खाली है। इसके विपरीत आकर के 26,500 नई जमीन को एक्वायर करना, मैं समझता हूँ ये किसान विरोधी है और देवास जिले के जो किसान है उनके एक तरीके से विपक्ष में जाके काम करेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार की नीतियों के इन्हीं नीतियों के चलते और हमारे देवास जिले के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के चलते देवास एक विकसित जिला होने की बजाय सिर्फ एक मजदूरों का गांव बचा हुआ है और यहाँ 200-200 रुपए में काम करना पड़ रहा है लोगों को। चरणबद्ध आंदोलन की बात की, क्या करेंगे चरणबद्ध आंदोलन? अगर सरकार ने हमारी सुध नहीं ली और ये जो नोटिफिकेशन था या जो योजना लेके आई है इसको सार्वजनिक रूप से अगर सरकार निरस्त करने की अगर बात नहीं करती है तो हम पंचायत स्तर पर जाएंगे, हर गांव-गांव तक जाकर हम किसानों को जागरूक करेंगे कि प्रदेश की जो सत्ताधारी दल है वो किसान विरोधी है और हम इनके विपक्ष में जाके मतदान करने की अपील करेंगे। इस विषय को लेकर आप पहले मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं एक बार जी, इस विषय को लेकर आप मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं पहले, और उसके बाद आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे संगठन के लोग निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया था कि बगैर सहमति की जमीन नहीं ली जाएगी, लेकिन आज अंतर स्पष्ट है। मुख्यमंत्री जब इन्वेस्टर समिट में कहते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा लैंड बैंक है तो उनकी नजर कहीं ना कहीं हमारे देवास जिले की जमीन के ऊपर है। और अगर हमारी सुध नहीं ली, जिस तरीके से आप जो सवाल पूछ रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं अगर भाजपा तो हमारे किसान विरोधी है ही, कांग्रेस भी अगर सार्वजनिक रूप से कमलनाथ जी भी अगर इसको जो अपना चुनाव का मैनिफेस्टो है अगर उसमें शामिल नहीं करेंगे तो अगर जरूरत पड़ी तो युवा किसान संगठन की पूरी टीम देवास की पांचों विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। सवाल ये उठता है कि लैंड पुलिंग में 28 गांव टूटले विधानसभा में और कुछ गांव देवास में, आप देवास को विधानसभा टारगेट को बना रहे हो। मतलब हम देखिए कहीं ना कहीं ये सर्वविदित है कि देवास जिले की जो पांचों विधानसभा है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे गायत्री राज जी पवार ही को आगे किया जाता है और मुख्यमंत्री जी से सीधे संवाद करने के लिए वो जिम्मेदार है। अगर देखा जाए तो जो राज परिवार है वो पिछले 30 साल से लगातार यहाँ पर सत्ता पर काबिज है और वो सीधे सीधे जिस तरीके से नागदा और बालगढ़ और पालनागढ़ की जमीन जो इसमें आ रही थी योजना में उसको उन्होंने